My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 pandemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus in time. मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से पैंडेमिक यानी कोविड-19 नामक महामारी से ग्रसित है। और यह कोविड-19 बीमारी जो है बहुत ही घातक बीमारी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सारे स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए। और इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग। और इसलिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़रूरी हो गए हैं। और आप लोगों को भी यह सुझाव दिया जाता है कि आप लोग भी इन ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें आप लोग गंभीरता से रुचि लें, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा किया जा सके। Today, I want to teach you the second remaining portion, part 3 of the first chapter, real numbers. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर। और इसके पहले हम रियल नंबर की 2 क्लासेस ले चुके हैं और यह रियल नंबर का यह तीसरा क्लास है। और according to this teaching point, I will tell you the various steps of the solution of questions given in exercise 1.2 of the chapter, and after that I will also explain each step of solution in systematic way. मतलब कहने का मतलब यह है कि आज हम आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस बताएंगे और उस क्वेश्चन की हर स्टेप को समझाएंगे और आप लोग उसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधा होगी। You should read and write each step carefully and listen carefully about the steps of solution with the help of your smartphone or laptop. इस ऑनलाइन टीचिंग को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपका स्मार्टफोन काम करेगा। और जहाँ तक लैपटॉप की बात है, लैपटॉप से हर चीज़ें बहुत ही स्पष्ट दिखाई देंगी, स्पष्ट सुनाई देंगी। यदि आपको लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और लैपटॉप से पढ़ने पर आपको हर चीज़ क्लासरूम टीचिंग से भी अच्छी दिखाई देगी और सुनाई देगी। और इसी के तहत हम जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 बताए थे, आज एक्सरसाइज 1.2 बताएंगे। और एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रकार है: एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है 140, सेकेंड 3825 एंड थर्ड 7429। मतलब इस सवाल का मतलब यह है कि जो नीचे दी गई संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले जाएंगे और इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। दीज द प्राइम नंबर्स, इन्हीं से इनको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल we will factorize 140. 140 divided by 2
70, 70 divided 2, 35, 35 divided by 5, 7, and 7 divided by 7 equal to 1. At last, the quotient is 1. In this way, 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7. मतलब यह है कि 140 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 70 आया। यह काम हम रफ भी करके देख सकते हैं। फिर 70 को 2 से डिवाइड किया, 35 आया। और 35 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 35 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम उसको अगले प्राइम नंबर इन 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। और 7 को हम न 2 से डिवाइड कर सकते हैं, न 3 से डिवाइड कर सकते हैं, न 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वह 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है। तो फिर जान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, these are the prime numbers. Similarly, I will factorize 3825. This number will be not divided by 2 because the unit digit of this number is 5. यह संख्या 3825 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि इसे लास्ट में 5। अगर यहाँ लास्ट में 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता, 0 होता लास्ट में तो 2 से डिवाइड होती। अब 3 से क्यों डिवाइड हो रही है? क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स 3, 8, 2 और 5 को यदि हम जोड़ें, 3, 8, 2 और 5 को जोड़ें, 8, 3, 11, 11, 13, 13, 5, 18 होता है। तो 18 जो 3 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए पूरी नंबर 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड का तरीका जान लीजिए। जो नंबर होती है उसके डिजिट को मन में ही पहले जोड़ लेते हैं और जो उसका जोड़ आता है, अगर वह जोड़ 3 से डिवाइड होता है तो पूरी नंबर 3 से डिवाइड होगी। तो जोड़ने पर ये पता चल रहा है कि 3, 8, 2 और 5 को हम जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है और 18 3 से डिवाइड होगा तो पूरी नंबर 3 से डिवाइड होगी। तो जब हम 3825 को 3 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 1275। अब 1275 को भी जोड़ें, 3, 1, 2, 7, 5 को जोड़ते हैं तो 3, 7, 3, 10, 5, 15 हो रहा है। 15 भी 3 से डिवाइड होता है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 425। 425 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अगर इसके डिजिट्स को जोड़ते हैं तो 4, 2, 6, 6, 5, 11, 4, 2, 6, 6, 5, 11 हो रहा है। और 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो मजबूरी में 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में से 5। तो जब 425 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा और 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमको नंबर दी गई है 3825, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट डिवाइडर होगा 3। when I will divide 3825, then quotient will be 1275. When we divide 1275 by 3, the quotient will be 425. And when we divide 425 by 5, then quotient will be 55. And when we divide 85 by 5, the quotient will be 70. The last quotient is 70. Thus, the prime factors of 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 70. Similarly, we can factorize 7429. 7429 first of all divided by 17 and after 19 and after 23, at last the quotient will be 1. In this way, 7429 is equal to 17 into 19 into 3. This is a big
prime number. Now I will tell you question number 3 of this exercise. Question number 3 is like this. अब हम आप लोगों को इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल बताएंगे जो इस प्रकार है. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. इस सवाल में एक ही नंबर की एक ही जैसी नंबर का हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 और थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25. जो दोनों सवाल हैं दोनों सवालों का हमको एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी फाइंड आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट 12, 15 and 21. 12, 15 and 21 का एलसीएम निकालने के लिए हम इसको कॉमन और अनकॉमन दोनों प्राइम नंबर से डिवाइड करें. ध्यान देना भाई, एलसीएम निकालने के लिए हमको जो नंबर्स दी जाती हैं उनको कॉमन और अनकॉमन सभी नंबर से सभी को प्राइम नंबर से डिवाइड करें. जैसे 2 से हम डिवाइड करेंगे 12, 15 और 21 को तो आएगा 6, 15 और 21. मतलब 2 जो है 12, 15 और 21 का कॉमन फैक्टर नहीं है, अनकॉमन फैक्टर जो 12 को काट रहा है और 15 और 21 को नहीं. तो इसमें जो इस प्रकार के डिवीजन एलसीएम निकालते समय कॉमन भी लेंगे और अनकॉमन भी लेंगे और इस तरह से डिवाइड करते चले जाएंगे तो लास्ट में 1, 1, 1 आएगा और एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 और इसको जब सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 25 आ जाएगा. तो मतलब जो दी गई नंबर्स हैं 12, 15 और 21 का जो एलसीएम हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से वो 420. सिमिलर 12, 15 और 21 की हमको एलसीएम निकालना नहीं एचसीएफ निकालना. एचसीएफ निकालने के लिए बहुत ध्यान देने की बात है कि हम केवल कॉमन प्राइम नंबर से ही डिवाइड, सबसे नहीं, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जो सबको डिवाइड कर सके. तो 2 जो है सबका कॉमन प्राइम नंबर नहीं, लेकिन 3 जो है सबका कॉमन प्राइम डिवाइजर और 3 से 12 भी कट रहा है, 3 से 15 भी कट रहा है, 3 से 21 भी कट रहा है. तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 5 और 7 और आगे जो 4, 5, 7 नंबर्स हैं वो ऐसी कोई नंबर नहीं है जो किसी प्राइम नंबर से कटे एक्सेप्ट 1, तो आगे डिवाइड नहीं होगी. तो 12, 15 और 21 के जो एचसीएफ हो गया केवल 3 होगा बिकॉज ओनली 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. सिमिलरली 8, 9, 25. 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालने के लिए वही पुराना तरीका, इनको कॉमन और अनकॉमन सब नंबर से डिवाइड करेंगे. तो जो आ रहा है 2 × 2 × 2 3 टाइम्स और 3 जो है 2 टाइम्स और 5 2 टाइम्स और सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1800 एलसीएम. मतलब एलसीएम निकालने के लिए जो दी गई नंबर्स को जो है कॉमन और अनकॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाते हैं और पहले 2 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक एक ही नंबर कटती रहती है. उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक एक भी नंबर उसमें 3 से कटने लगेगा और उसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं. यही तरीका है. तो 1800 हो गया एलसीएम. अब एचसीएफ निकालने का तरीका दूसरा, जो नंबर है 8, 9, 25 उसको ऐसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है जो सब तीनों को काटे, यानी कॉमन प्राइम नंबर होना चाहिए, नॉट अनकॉमन. यही एचसीएफ निकालने का तरीका है. तो केवल 1 ऐसी जो है नंबर है जो 8, 9, 25 को डिवाइड करे. इसके अलावा कोई ऐसी नंबर नहीं है जो 8, 9, 25 को डिवाइड करे. यानी कि इसका ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स 8, 9, 25. Therefore, HCF of 8, 9, 25 is equal to 1. That's all for today, and remaining portion of the chapter will be taught on next term.
आज इस एक्सरसाइज का केवल इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे नेक्स्ट टर्म पर हम आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे और आप लोग इसे समझेंगे, लिखेंगे और जो सवाल रिजर्व करेंगे। My dear students, you should write the written matters in red color in your notebook for improvement of your spelling with the help of your smartphone or laptop. मेरे प्रिय विद्यार्थी, यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो जो स्मार्टफोन में या आपके लैपटॉप में जो रेड कलर से चीज़ें दिखाई दें उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और नोटबुक में नोट कर लेंगे तो उसके आधार पर आपको एमसीक्यू और वर्कशीट सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी और साथ ही वह रेड कलर का जो टीचिंग मटेरियल है वो आपको रिवीजन के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि वही नोटबुक आगे आपको क्लास में जो है उसी को चेक की जाएगी और उसी से आगे पढ़ाई होगी। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app. इसके बाद स्कूल ऐप के द्वारा जो MCQ और वर्कशीट दी जा रही है उसे आप लोग इस टीचिंग क्लास के सहयोग से आप ऑनलाइन सॉल्व करने का पूरा प्रयास करें, जिसे आपको ऑनलाइन चेक कर दिया जाएगा और बाकी चीज़ जो होगी वह जब स्कूल चलेगा तो आपकी नोटबुक को जो है क्लास में चेक कर दिया जाएगा और आप नोटबुक अवश्य बनाते रहें, ऑनलाइन क्लास जरूर टेकअप करते रहें। और मेरा ये सुझाव है कि स्मार्टफोन से पढ़ने में उतनी आसानी नहीं होगी जितने कि लैपटॉप से। किसी भी तरह से आप व्यवस्था करके अगर लैपटॉप का यूज करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई होगी वो क्लास टीचिंग से भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी और आपको घर बैठे ही सुंदर मटेरियल आपके घर में मिलता रहेगा। लैपटॉप बहुत ज़्यादा महंगा तो होता नहीं है, अपनी हिसाब से अपनी जो है आवश्यकता के हिसाब से लैपटॉप ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको सुविधा हो जाएगी। आगे यू शुड ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर रिवीजन पर्पस। और जो यह एमसीक्यू है, वर्कशीट है, तो वो एमसीक्यू तो आपका चेक हो जा रहा है ऑनलाइन, लेकिन जो वर्कशीट है उसको चेक करने के लिए फिर आपको भविष्य में स्कूल आना पड़ेगा और आपकी जो नोटबुक है उसे चेक कर लिया जाएगा स्कूल में जब आप आएंगे, इसलिए नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। वेरी मच थैंक्स टू यू।